हाय फ्रेंड्स, क्या आपके कमर में और कूल्हे में बहुत ज़्यादा जकड़न और अकड़न सी महसूस होती है? चलने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, परेशानी होती है? आपने इसमें कमर का एक्सरे करवाया है, एमआरआई करवाया है और उसमें डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन या साइटिका की दिक्कत निकली है, तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा दवा करवाते हैं, इलाज करवाते हैं और आपने बहुत सारी एक्सरसाइज भी कर ली होंगी सियाटिका की, लेकिन तब भी आपको आराम नहीं मिला। तो इसका मतलब है, हो सकता है कि आपका कूल्हा जो है वो अनइवन हो, यानी कि एक कूल्हा ऊपर हो और एक कूल्हा नीचे हो, जिसको मेडिकल टर्म्स में लेटरल पेल्विक टिल्ट भी कहा जाता है या हिप हाइक भी कहा जाता है। हमारी क्लिनिक पर 50 से 60% केस ऐसे होते हैं जो एमआरआई और एक्सरे लेकर के आते हैं और उनको स्पाइन में डिस्क बल्ज, हर्निएशन या सियाटिका की दिक्कत होती है। वो इसका इलाज बहुत करवाते हैं और वो एक्सरसाइज भी करते हैं। वो खुद कहते हैं कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और वो सही तरीके से करते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत दूर नहीं हो पाती है। तो जब हम उनको चेक करते हैं तो उनको दिक्कत ये निकलती है कि उनका एक हिप जो है वो ऊपर रहता है और एक हिप नीचे रहता है। इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी आपका कूल्हा 1 mm भी आपका ऊपर हो गया, नीचे हो गया, तो इससे आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, स्कोलियोसिस यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो सकती है। आपके जो कूल्हा है उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आपको पटेलर फीमोरल सिंड्रोम हो सकता है, यानी कि आपके घुटने में दिक्कत हो सकती है, आपको एड़ी में दिक्कत हो सकती है। अगर आपका पेल्विस अनइवन हुआ तो आपको बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो सकती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनका शोल्डर एक तरफ ड्रॉप किया होता है और एक तरफ रेस किया होता है और वो इस तरीके से ऐसे चलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पेल्विस जो है वो अनइवन है। लेकिन ये दिक्कत होती क्यों है इतनी ज़्यादा? देखिए, हमारे शरीर में एक एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक में कोई दिक्कत होती है तो दूसरी अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन आप इसका पता कैसे लगाएंगे कि आपका कूल्हा जो है वो अनइवन है या नॉर्मल है? क्योंकि आपके पास जो रिपोर्ट्स है, जो एक्सरे है या जो एमआरआई है, वो आपके लंबर स्पाइन की है। कूल्हे का लोगों के पास एक्सरे या एमआरआई बहुत ही कम होता है। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है, आप आसानी से घर पर खुद ही टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि आपका कूल्हा जो है वो नॉर्मल है या असमान है। और जब आपको पता लग जाए कि आपका कूल्हा जो है वो अनइवन है, असमान है, लेटरल पेल्विक टिल्ट की आपको दिक्कत हो रही है, तो घर पर ही आप कुछ एक्सरसाइज करिए। जब आप कुछ दिनों तक एक्सरसाइज करेंगे तो आप कूल्हे के दर्द से और सियाटिका से, अपर बैक पेन से, नेक पेन से, नी पेन से, हील पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप नए व्यूअर्स हैं, पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। तो चलिए अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे आपको घर पर ही टेस्ट करना है। सबसे पहले पेशेंट इस तरह से ऐसे खड़ा हो जाएगा और हमने देखिए निशान लगा दिया है। जहाँ पे 2 डिम्पल होते हैं, इसको कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। वहीं पे ही आपको हाथ रखना है इस तरीके से। देखिए, हमारा हाथ जो है वो थोड़ा सा, एक अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है और एक अंगूठा हमारा नीचे की तरफ है, इस तरीके से। देखिए, थोड़ा सा झुकिए आप, तो देखिए हमारा अंगूठा जो है ये वाला ऊपर की तरफ है और ये वाला नीचे की तरफ है। तो आप समझ जाइएगा आपका पेल्विस जो है वो डिसफंक्शन में है, आपका पेल्विस जो है वो अनइवन हो रहा है। और जब आपको ये टेस्ट करने पे पता लग जाए तो फिजियोथेरेपी की कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेज होती हैं और कुछ प्रिकॉशन आपको लेना होता है, यानी कि किस कारण से आपका पेल्विस जो है वो डिसफंक्शन में है और अनइवन है। अगर आपको ये पता लग जाता है कि आपका पेल्विस जो है वो डिसफंक्शन में है, तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है और इसके कारणों के बारे में ध्यान देना है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि यंग लोगों में भी ये पेल्विस डिसफंक्शन की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो आज हम आपको इसके कारण के बारे में बताएंगे और कुछ एक्सरसाइजेस करके बताएंगे। अगर आप इसको 10 से 15 दिन फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपका पेल्विस जो है वो नॉर्मल जो है आने लगा। अगर आपने टेस्ट किया है और उसमें अनइवन आपका कूल्हा हो रहा है तो आपके इसके कारणों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग घंटों इस तरीके से ऐसे खड़े रहते हैं, बहुत देर देर तक इस तरीके से ऐसे खड़े रहते हैं एक पैर पे। इसकी वजह से होता क्या है, आपका पेल्विस डिसफंक्शन में जा सकता है। बहुत सारे लोग अपने बैक साइड में पर्स रख के और वो इस तरीके से ऐसे बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं इस तरीके से। इसकी वजह से भी आपका पेल्विस जो है डिसफंक्शन में जा सकता है। और बहुत सारे लोग पर्स रख के और मोबाइल रख के गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं। इसकी वजह से भी आपके कूल्हे
अनइवन हो सकता है। बच्चों में भी देखा जा रहा है कि उनका कूल्हा जो है वो अनइवन है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो बहुत भारी बैग स्कूल का लेकर के चलते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो एक साइड पर्स लेकर के चलती हैं। इसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है, या कई बार इंजरी की वजह से भी पेल्विस जो है अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल्स है, ग्लूट्स मसल्स है और जो एडडक्टर मसल्स है ये डिसफंक्शन में चली जाती है। इसकी वजह से भी आपके कूल्हे में, आपके पेल्विस में डिसफंक्शन की दिक्कत आ सकती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मसल्स की डिसफंक्शन की वजह से आपका पेल्विस अनइवन हो जाता है। तो हमारे जो यहाँ पे मसल्स होती है इसको कहते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम। इस मसल में अगर बहुत ज़्यादा टाइटनेस होगी या वीकनेस होगी तो इसकी वजह से आपका कूल्हा असमान हो जाता है। तो ये जो मसल्स होती है ये इलियक क्रस्ट से ओरिजिन होता है इसका, और लंबर रीजन में और 12th रिब्स जो होती है यहाँ पे जाके ये इंसर्ट होती है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा कूल्हा जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है दाहिने साइड, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी वीक साइड को, जैसे हमारी वीक साइड दाहिने साइड है तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे, और जो हमारा बायां वाला साइड है ये बहुत ज़्यादा टाइट है तो इसको हम रिलीज कर देंगे, तो हमारा कूल्हा जो है वो पैरेलल आ जाएगा। तो हम आपको दाहिने साइड वाला पहले करके दिखाएंगे। तो आपको करना यह है, सबसे पहले आप जो है इस तरीके से एक ईंटा ले लीजिएगा, या आप सीढ़ी पर भी खड़े होकर के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके साथ में कोई जो है सपोर्ट भी होना चाहिए, जैसे हमने कुर्सी का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको करना यह है, ऐसे बाएं वाले पैर को आप इस तरीके से ऐसे रख लेना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर जो है बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, गर्दन आपकी झुकी ना हो, इस तरीके से कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो और आपका पैर जो है वो बिल्कुल फ्री हो, घुटना आपका मुड़े ना, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे हाथ को रख के और दाहिने साइड वाला पैर जो है आपको ऊपर की तरफ, कूल्हे से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है। आपको ऐसे उठाना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे। कई लोगों का पैर जो है वो मुड़ जाता है, अगर आपका पैर मुड़ जाएगा तो घुटने में आपकी दिक्कत हो सकती है। तो आपको इस तरीके से ऐसे पैर उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर वापस, फिर उठाना है और फिर वापस। हम आपको साइड से भी इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, आपको इस तरीके से ऐसे उठाना है और फिर नीचे। ये एक्सरसाइज शुरुआत में आप जो है वो 10 से 15 बार करिएगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइए। अब हमारे लेफ्ट साइड की जो मसल्स है, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उसको हम रिलीज करेंगे। तो आपको करना यह है कि अपना बाएं वाला पैर जो है वो दाहिने पैर पे इस तरीके से ऐसे रख लेना है, और अपने हाथ को आप इस तरीके से रख लीजिएगा, और फिर दूसरे साइड दाहिने साइड आपको थोड़ा सा झुकना है इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि आपकी सारी मसल जो है वो खींच रही है, और इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इससे आपका कूल्हा तो समान होगा ही, इसके साथ साथ में जो स्टिफनेस है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। फिर इसी को ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। तो आपको करना यह है, अपने हाथ से पेल्विस को, अपने कूल्हे को थोड़ा सा पुश करना है, तो और अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। ये एक्सरसाइज आप जो है दिन में सिर्फ 4 से 5 बार आप शुरुआत में करिएगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ाते हुए चले जाइए। दूसरी मसल्स है हमारी ग्लूट्स मसल, यानी कि हमारी बटक की मांसपेशियां। अगर ये एक साइड टाइट होगी तो हमारा कूल्हा नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा, और अगर ये वीक होगी तो हमारा कूल्हा जो है वो ऊपर की तरफ रेस करेगा। तो जिस साइड टाइट है उसको हम रिलीज कर दें, और जिस साइड वीक है अगर हम उसको स्ट्रेंथ कर दें, मजबूत कर दें, तो हमारा कूल्हा जो है वो पैरेलल आ जाएगा। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज करके बताते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि आपकी जो ग्लूट्स मसल्स है वो एक तरफ वीक है, यानी कि आपकी दाहिनी तरफ जो है वो वीक है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाना है और अपना बायां वाला पैर आगे कर लेना है। हम दाहिने साइड का आपको बता रहे हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया था, यानी कि हमारा ये वाला साइड जो है वो वीक है। तो आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाना है और अपना पोस्चर बिल्कुल मेंटेन रखना है, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी हो, कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो, और इस तरीके से ऐसे हाथ को रख लेना है। फिर अपना ये वाला जो है घुटना जो है वो हल्के से आपको मोड़ना है इस तरीके से, और यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर आपको वापस आ जाना है। आप जब इस तरीके से करेंगे तो आपकी ग्लूट्स मसल में एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा और ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ होगी, मजबूत होगी। ये भी एक्सरसाइज आप जो है सिर्फ 10 से 15 बार करिएगा शुरुआत में, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइएगा और दिन में 2 बार आप जरूर करिएगा। अब बायां वाला कूल्हे की मसल जो है, ग्लूट्स मसल जो है वो टाइट है, जिसकी वजह से आपका कूल्हा जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे पैर को रख लेना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पैर नहीं रख पा रहे हैं तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे पैर को ऊपर लाना है। फिर आपको क्या करना है,
अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और इस तरीके से आपको अपोजिट साइड इस तरीके से ऐसे खींचना है। यहाँ खींचेंगे तो आपकी ग्लूट्स मसल जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेच होगी। जब ये स्ट्रेच होगी तो रिलैक्स होगी। इस तरीके से आपको करना है और यहाँ पर 5 सेकंड तक रोकना है और फिर रिलीज कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इसी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। तो आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे अपने हाथ को रख लेना है। कोशिश करिएगा आपकी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इस तरीके से अपने हाथ को रख के और थोड़ा सा आपको आगे की तरफ झुकना है। तो आप देखेंगे कि आपकी ग्लूट्स मसल जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच हो रही है। कई लोग इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। कमर का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, पॉस्चर का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी जो है कमर बिल्कुल पूरी तरीके से झुके नहीं। फिर इसी को हम और नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। तो आपको हाथ को इस तरीके से रख लेना है और दाहिने साइड आपको टर्न करना है और फिर हल्का सा आपको नीचे की तरफ झुकना है। तो आप देखेंगे और अच्छा स्ट्रेच आपको फील हो रहा है। फिर इसी तरीके से आपको दोनों साइड इस तरीके से ऐसे करनी है। ये भी एक्सरसाइज आप शुरुआत में कम बार करिएगा, ज़्यादा बार आप ना करिएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो मसल्स का डिसफंक्शन है वो जो है नॉर्मल होने लगा। तो ये 4 एक्सरसाइज हमने आपको बताई है। पहले आप अपने पेल्विस को चेक करिएगा कि अनइवन है या नॉर्मल है, और जब आपको पता लगे कि ये अनइवन हो रहा है, असमान हो रहा है, तो ये 4 एक्सरसाइज आप अच्छी तरीके से पहले देखिएगा और फिर आप धीरे धीरे करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज कर करके। और अगर आपको जो है वो कूल्हे के दर्द के साथ साथ में, कमर में दर्द के साथ साथ में आपको सियाटिका की दिक्कत है, दर्द आपका नीचे की तरफ पैरों में ट्रेवल कर रहा है, झंझनाहट और शून्यपन और कमजोरी आपको महसूस होती है, तो इस वाली वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।